हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल डोरे क्लासेज एजुकेशन। हम लेके आए आज लास्ट 10th प्रश्नावली 8वीं। ठीक है, इसमें हम पहले सीखेंगे सारणी बनाना। देखो कि सारणी कैसे बनती है। ठीक है, देखो ये होता है 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। ठीक है, सारणी बनाना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखना सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से संख्या लिखेंगे। कहाँ से? 0 से। तो देखो मैंने यहाँ में लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर लिखा मैंने 4। ठीक है, अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या है उसका सब में क्या कर लेंगे हम? डिवाइड। क्या कर लेंगे? डिवाइड। ठीक है, मैंने सबका भाग दे दिया सब में 4 का, क्योंकि 4 सबसे क्या है? बड़ी संख्या। तो मैंने 4 का सब में क्या कर दिया? मैंने भाग दे दिया, मतलब डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसका लिया जाता है वर्गमूल। सभी का क्या लिया जाता है? वर्गमूल लिया जाता है। ठीक है, जो संख्या कट रही हो उसको पहले काट लो। ठीक है, ये कट गया, 4 से 4 कटेगा तो 1 आया। ठीक है, ये नहीं कट रही, ये कट रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखना मैंने जो कट रही है उस संख्या को काट लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या निकालेंगे? इसका रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। देखो पहले ये देखो, संख्या का भाग में कोई 0 देखूं तो मेरे को क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। ठीक है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, 1 का रूट कितना होता है? 1, और रूट 4 का 2। ठीक है, 1 का रूट निकालता हूँ तो 1 बटे 2 का रूट होता नहीं है तो रूट 2 का 2 ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, रूट 3 का रूट 3 ऐसा कैसा, क्योंकि होता नहीं है रूट 4 का 2 होता है। ठीक है, और रूट 1 का 1 होता है। ये मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली। किसकी निकाली? साइन थीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर से सीखना, पहले मैंने क्या किया? 0 से 4 तक की गिनती लिखी। ठीक है, 4 तक की क्या लिखी? गिनती लिखी। जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या का मैंने सब में क्या दे दिया? भाग दे दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। 4 सबसे बड़ी संख्या थी तो मैंने 4 में भाग दे दिया। ठीक है, 4 का भाग में 0 देता हूँ तो मेरे को 0 प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके 0 रूट निकालता हूँ तो मेरे को 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, 1 का रूट होता है 1 और रूट 4 का होता है 2। ठीक है, इसको मैंने काट लिया, 1 बटे 2 आ गया। अब 1 बटे 2 का मेरे को क्या निकालना है? रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो 1 का 1 होता है, रूट 2 का होता नहीं है तो मैंने रूट 2 ऐसे कैसे लिख दिया। रूट 3 का रूट 3 और रूट 4 का होता है 2 और 1 का रूट होता है 1। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से। तो आगे चलते हैं, कुछ भी नहीं है, एक वैल्यू तुमने निकाली साइन थीटा की, फिर अगला है कोस थीटा। क्या है? कोस थीटा। फिर कोस थीटा में क्या है, कैसे मान निकालते हैं? ऐसे देखो, सीधा तरीका तो ऐसा है, पीछे से जो भी संख्या है मान आए उसको हम एक एक नंबर से यहाँ लिख देंगे। पीछे से 1 है तो हमने 1 लिख दिया, फिर रूट 3 बटे 2 है तो मैंने इसकी जगह रूट 3 बटे 2 लिख दिया, फिर 1 बटे रूट 2 है तो मैंने 1 बटे में रूट 2 लिख दिया, फिर इसको मैंने यहाँ लिख दिया 1 अपॉन के 2, फिर ये 0 है तो मैंने 0 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास आ गया है कोस थीटा। क्या? कोस थीटा का मान आ गया 1 रूट 3 अपॉन के 2, 1 अपॉन के रूट 2 और 1 अपॉन के रूट 2 और 0। ठीक है, इसको तुम देखो, ये तो आसान सा तरीका है, पीछे से हमने लिख दिए। और दूसरा तरीका होता है साइन थीटा का। मेरे पास मान आ गया कोस थीटा का, ये आ गया। ठीक है, अब अगला देखना टेन थीटा। टेन थीटा देखना, टेन थीटा का एक सूत्र होता है, मैं बताऊंगा अभी जब मैं प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा तब। साइन अपॉन थीटा अपॉन के कोस थीटा, ये एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें मेरे को टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है
तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है और कोस थीटा का मान है, तो मैं साइन थीटा में कोस थीटा का कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो साइन थीटा ये रहा और कोस थीटा ये रहा, एक का डिवाइड में 0 में देता हूँ। सुनना कि जब कोई संख्या का भाग में शून्य में देता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होता है, और जब मैं किसी संख्या में 0 का भाग लेता हूँ तो क्या प्राप्त होता है। देखो, एक का भाग में 0 में देता हूँ तो मेरे को 0 प्राप्त होता है। जब मैं शून्य का भाग कुछ संख्या में देता हूँ तो मेरे को नो डिफरेंस मतलब अपरिभाषित, मतलब कि इसका कोई अंत ना हो, तो मेरे कोई वैल्यू नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, एक का डिवाइड मैंने इसमें दिया तो 0 आया। ठीक है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, बचा क्या? बचा मेरे पास 1/3। ठीक है, कैसे बचा देखना, 1/2 भाग √3/2, तो ये नीचे की संख्या ऊपर जाती है और ऊपर की संख्या नीचे जाती है, तो 1/2 ये भाग का चिन्ह था, गुणा में चिन्ह था, 2/√3, 2 से 2 कट गया तो बचे क्या? 1/√3। ठीक, इसी तरह ये दोनों आपस में सेम है, पड़ जाएंगे तो क्या बचा? 2 से 2 कट गया तो बचे क्या है? √3। एक 0 का भाग मैंने 1 में दिया तो क्या प्राप्त होगा मेरे को? मैंने बताया था अभी, अनु मतलब कि अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित। जैसे मैंने साइन थीटा का मान निकाला था, फिर कोस थीटा मैंने क्या किया था, पीछे से मैंने लिखा था। ठीक है, इसी तरह मैंने tan थीटा का मान निकाल लिया, पीछे से मैं क्या करूँगा? लिख दूंगा आगे तक कोस थीटा में। ये अनंत हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/√3, और ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आगे चलो सेक थीटा, आगे नंबर है भैया सेक थीटा का। सेक थीटा का नंबर है, तो एक सेक थीटा का सूत्र होता है, सेक थीटा का होता है 1/के कोस थीटा। क्या होता है? 1/के कोस थीटा। देखना, देखिए कि भैया सेक थीटा का वैल्यू निकालनी है मेरे पास, तो कोस थीटा का मान मेरे पास 0 डिग्री का मान निकाल लूंगा, 30 डिग्री का मान निकाल लूंगा, 45 डिग्री का मान निकाल लूंगा, 60 डिग्री का निकाल लूंगा, 90 डिग्री निकाल लूंगा। ठीक है, एक तो सूत्र का ये है मेरे पास। ठीक है, एक तो सूत्र का ये है, बटे कोस थीटा मैं 0 डिग्री का मान निकाल रहा हूँ, तो कोस थीटा में 0 डिग्री का मान क्या है? 1। क्या है? 1 है, तो मैंने 1 का भाग 1 में दूंगा तो 1 प्राप्त होगा मेरे को, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या? 1। ठीक है, कोस थीटा। ठीक है ना, फिर देखना, फिर 30 डिग्री का मान निकालता हूँ मैं, कोस थीटा का मान कितना है? √3/2। एक तो सूत्र का ही है और √3/2, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं लगा दो, तो 1/√3 गुणा में 1/2। ठीक है, नहीं 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 ऐसे नहीं, ये 2 ऊपर जाएंगे, 2/√3 क्या है? ये 2/√3, 2/√3। ठीक है, आगे लेगा 45 डिग्री का मान निकालता हूँ, तो कोस 45 का मान है 1/√3, 1/√2 सॉरी 1/√2 है। ठीक है, और ये तो मेरे पास सूत्र का ही है 1, और 1/√2 ये ऊपर जाएगा, इसका प्राप्त होगा मेरे को √2। क्या प्राप्त होगा? √2। ठीक है, फिर 60 डिग्री निकालता हूँ मैं, इसी तरह 60 डिग्री निकालता हूँ, कोस 60 डिग्री का मान है 1/2, एक सूत्र का है 1/2, 2 ऊपर जाएंगे तो 2 क्या प्राप्त होगा मेरे को? 2 बटे में 1 प्राप्त होगा, तो 1 का भाग में 2 में दूंगा तो 2 प्राप्त होंगे मेरे को। ठीक है, फिर देखना 0, क्या 0, तो 1 बटे में 0, तो क्या प्राप्त होगा मेरे को? नो डिफरेंस। 0 हमें कुछ संख्या में देता हूँ तो नो डिफरेंस प्राप्त होगा। अब उसी तरह पीछे से यहाँ क्या परिभाषित 2/√3 ये मैंने सामने का मान निकाल लिया। ठीक है, अब यही बात ज़्यादा कोई बात नहीं है, याद हो जाएंगे जब तक तुम सवाल रिपीट करेंगे, 1-2 बार बढ़ाएंगे, सीखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो याद कैसे करना है? देखो, पहली बात तो ये 45 डिग्री का मान है सब में, साइन 45, कोस 45, टैन 45, कोट 45, सेक 45 और कोसेक 45। ठीक है, इनका मान 2 डिब्बों में क्या है? समान, साइन और कोस में समान होता है। ठीक है, फिर ये दोनों देखो टैन कोट में समान होता है, फिर 45 डिग्री में ये देखो सेक और कोसेक का क्या होता है?
समान होता है, ठीक है, समान होता है। कुछ भी नहीं है, खुद भी अंदाजा लगा देना कि भैया जब मैं 0 30 का 1/2 लिख रहा हूँ तो मैं 60 और 90 डिग्री का सेक 1/2 0 नहीं लिखूंगा क्या, बोलो लिख सकता हूँ ना। तो जैसे तुम सवाल करोगे तो अपने आप सवाल हो जाएंगे, सारणी याद हो जाएगी। अब लेके क्या आते हैं हम कुछ सवाल, तो कुछ सूत्र है इसके वो भी बता दूंगा मैं भी, ठीक है। चलता हूँ।